Good morning, everyone. In the last few classes, we were discussing about the slope of a line passing through 2 points, and then we started talking about equation of a line passing through a point and whose slope is given, and then 2 point form. So based on that, we have exercise 10.2 from your NCRT. So please check this out. You'll find first 8 very simple and straightforward questions. If I talk about say fourth question, you just need to find the equation of a line passing through this point and inclined with x-axis with the angle of 75 degree. So m, the slope of the line is tan 75 degree, and we already have learned the method how I'm going to find this value. This is 75 degree को 45 plus 35 लिख लिया, and then now this is equal to tan A plus tan B upon 1 minus tan A tan B. This is our direct formula. Substituting the values, 1 plus 1 by root 3 upon 1 minus 1 by root 3. Take the LCM. Further, it is always recommended you rationalize this. And finally, this will be root 3 plus 1 का whole square दे देगा a square plus b square plus 2ab, और नीचे आ गया था आपके पास 3 minus 1 which is 2. So 4 2ab 2 root 3 आएगा यहाँ, राइट. तो ये कितना आ गया 2 plus root 3. 2 कॉमन लेके कैंसल. So once I have the value of slope with me, अब आपके पास therefore equation of the line क्या हो जाएगी, y minus y1. y minus y1 is slope into x minus x1. Open the bracket and express this in the form of ax plus by is equal to c. That will give us the equation of the line. इसी तरह से अगर हम बात करें, ये तो फिर सिंपल क्वेश्चंस हैं. 5th 6th रफ स्केच बना के क्लियर हो जाएगा. 7th क्वेश्चन जस्ट के फॉर्मूला याद आ जाए. इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 points. So if these are the 2 points, so this is basically x1 y1 and this is x2 y2. तो इक्वेशन ऑफ द लाइन का फॉर्मूला याद होना चाहिए. दैट इज द ओनली मेन इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट. उसके बाद तो बहुत इजी है. ये हुआ फार्मूला, एंड नाउ यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. y minus y1 is y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1. So that is minus 5 by 3 into x plus 1. Cross multiply, again rearrange, you'll get your required answer. Any doubt to anyone? अब ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन में कहूं तो आपसे ये आ सकते हैं एमसीक्यू में, बस सिंपली tan 75 की वैल्यू बताओ, तो अलग से उसी का ये सब पार्ट हो गया. तो वो वैल्यूज ऑप्शंस में से यू जस्ट नीड टू फाइंड. प्रोसीजर ये है. देन अगेन 9th 10th आप चेक कर सकते हैं. कंसेप्ट हम कर चुके हैं. मीडियन की इक्वेशन निकालनी है, तो द बेसिक आइडिया बस आपको याद होना चाहिए कि मीडियन में वो क्या हो जाता है. इसका मिड पॉइंट निकाल लिया और फिर इसमें 2 पॉइंट फॉर्म लगा देंगे.
आपको ए बी सी की वर्टिसेस ऑलरेडी, जैसे इस पे पी क्यू आर है, वो गिवन थी। 10th क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू -3, 5। कोई भी लाइन है, इस पॉइंट से पास कर रही है, मुझे इसकी इक्वेशन बतानी है। एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स, कि ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है और ये लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स आपको गिवन है, तो लेट मी कॉल देम एज से BC -3, 6। तो इफ द रफ स्केच इज क्लियर, फिर तो बहुत सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा। किस तरह से? लेट मी फाइंड स्लोप ऑफ BC। ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, इसका स्लोप क्या हो गया? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 1 अपॉन -5, which is -1/5. Let me choose any point, say here as D. तो बेसिकली मुझे क्या निकालना था? इक्वेशन ऑफ द लाइन AD। अब what is slope of AD? Anyone? It's simply 5. रीजन हमें पता है, if two lines are perpendicular, product of their slope is -1। तो अगर ये मेरा एक स्लोप -1/5 है, तो दूसरी लाइन का स्लोप सिंपली रेसिप्रोकल करके साइन बदल दो। अब मुझे स्लोप पता है AD का, जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है AD, और उसके ऊपर एक पॉइंट भी पता है। बस अब तो हो गया। तो इक्वेशन ऑफ AD क्या हो गया? y माइनस y1 इज, ये x1 है, ये y1 है। y माइनस y1 इज स्लोप इनटू x माइनस x1। सिंप्लीफाई योर आंसर। Check out this. आप चेक करिए, ये फर्स्ट तो डायरेक्ट है, रेशियो गिवन है, डिस्टेंस आपका सिंपल रूल लग जाएगा। 12th क्वेश्चन एक बार जरा सोच के देखिए। ट्वेल्थ क्वेश्चन, find the equation of a line cuts off equal intercepts on the coordinate axis। तो सबसे पहली बात, अच्छा इसमें एक फॉर्म आपको बतानी है, तभी ये हो पाएगा क्वेश्चन। आपके पास अगर मान लीजिए कोई भी लाइन जा रही है, ये लेट्स से इस लाइन ने यहाँ A लेंथ कट किया है और यहाँ B लेंथ, तो वही से इसका x इंटरसेप्ट कितना हो गया? A यूनिट, क्योंकि ये लेंथ A,0 A लेंथ हो गई, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर 0 B है, तो इसका y इंटरसेप्ट जो है वो B यूनिट्स है। और इस लाइन की, यस, इट इज गिवन द बोथ द इंटरसेप्ट्स आर इक्वल। मैं ये जर्नल आर्टिकल बता रहा हूं अभी। तो दिस इज x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। सो दिस इज रेफर टू एज योर इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन।
तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन, पहले एक जर्नल आर्टिकल समझिए कि ये आपके पास फॉर्मूला डायरेक्ट बनकर आ जाता है कि इफ अ लाइन इज मेकिंग इंटरसेप्ट्स एज ए एंड बी। ये तो आपका हो गया जनरल टॉपिक। अब जब मैं इस क्वेश्चन पे बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 12, अब जरा रिलेट करिए। अब कह रहे हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स। तो इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब ऑब्वियसली अगर ये ए है तो ये भी ए दे दिया है लेंथ, तो ऑफ कोर्स इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x बाय ए प्लस वाई बाय ए इज इक्वल टू 1, क्योंकि b की जगह a आ गया। दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू a। अब मुझे साथ में एक और कंडीशन दे दिया हुआ था, एंड द लाइन पासिस थ्रू 2,3। व्हाट डज दिस मीन? 2,3 मान लो ये रहा, ये तो 2,3 लाई ऑन दिस लाइन, तो x की जगह 2 रख दो, y की जगह 3 रख दो, इट मस्ट सेटिस्फाई। और इससे a की वैल्यू आ गई 5। देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी? फिर से a की वैल्यू यहां रिप्लेस एज 5, योर रिक्वायर्ड आंसर। Before we move on, everyone, mark your attendance. Yes. आई होप द आइडिया इज क्लियर। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये इंटरसेप्ट फॉर्म का रूल जो है, ये शायद मैंने अपनी असाइनमेंट यहाँ जो रखा है वो बाद में आ रहा था, बट क्वेश्चन पहले ही आ गया है, तो आई हैव टेकन दैट रूल। कंसीडर क्वेश्चन नंबर 13। Find the equation of a line passing through the point 2,2 and cutting off the intercepts on the axis whose sum is 9। पहली बात इंटरसेप्ट की बात हुई है, तो लेट रिक्वायर्ड लाइन बी क्या ले सकते हैं? x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। जब भी इंटरसेप्ट की बात हो, आइडिया लग जाएगा कि आप लाइन ऐसे लेने वाले हैं। अब आप एक एक कंडीशन से चलिए। 2,2 आपको कहा गया है इसके ऊपर लाई कर रहा है, मींस x की जगह 2, y की जगह 2, ये सेटिस्फाई कर गया। ऑल्सो व्हाट इज द अनदर कंडीशन गिवन टू मी? सम ऑफ इंटरसेप्ट्स जो है वो 9 है। इंटरसेप्ट्स ए एंड बी होते हैं, ये बेसिक आइडिया आपको मैं बता चुका हूं। तो सम ऑफ इंटरसेप्ट्स 9, बी कितना आ गया? से 9 माइनस ए फ्रॉम 1 एंड 2। आप b की वैल्यू ऊपर रिप्लेस कर दीजिए, b की जगह लिख दिया 9 माइनस ए। check out, we have the equation in one variable only, but ये क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट होने वाली है फाइनली। एनी डाउट अप टू दिस स्टेप? क्योंकि उसके बाद तो सिंपल अलजेब्रा स्टार्ट हो चुकी है। 2 कंडीशंस वर गिवन, एक पासिंग थ्रू 2,2 यूज कर लिया, और फिर आपको इंटरसेप्ट्स का सम गिवन था 9। तो इंटरसेप्ट का मतलब जो उस लाइन ने, मान लो ये है, तो ये ए एक्स इंटरसेप्ट है, बी
y इंटरसेप्ट है, तो उनका सम बस मुझे 9 गिवन था। सो एनीवे, इसके बाद तो टेक द एलसीएम एंड ओपन द ब्रैकेट, 2a से 2a कट गया, 18 और क्रॉस मल्टीप्लाई, फाइनली a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इज 0। रीअरेंज कर दीजिए, चेक दिस आउट, क्वाड्रेटिक आ गई। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और अदरवाइज आप सॉल्व कर लेंगे। कितना आ रहा है? एनीवन? स्प्लिटिंग हो रहा है या नहीं हो रहा इसका? 6 and 3। 6 and 3 आ गया वो सिंपली। सो दैट, चलो मैं डायरेक्ट कर देता हूं, ए आ गया 3 और 6। बस इसके बाद अब आपके सिचुएशन क्या बनेगा? दो केसेस आ गए। केस 1, जब ए 3 है तब आप सोचो बी कितना आ जाएगा। ए की जगह 3 रख दिया, बी विल बी 6 और इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। फाइनली यहां रख दी वैल्यू ए और बी की। टेक द एलसीएम, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखकर दिखा देना अपना आंसर। और इसी तरह से यू विल डिस्कस केस 2 व्हेन ए इज 6, बी आप चेक कर लीजिए 3 आ जाएगा, और उस केस में आंसर में बस ए और बी बेसिकली विल गेट इंटरचेंज्ड। सिंप्लीफाई योर आंसर। So 2 possible answers. Check this out. डायरेक्ट क्वेश्चन है 14th की। चलो अगर हम पहले बात करें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 0,2। थोड़ा सा ऐसे सोच लेते हैं, वेयर इज दिस पॉइंट? 0,2 ये रहा, इससे पास कर रही है एंड मेकिंग द एंगल 2π/3 विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो 2π/3 का मतलब 120 डिग्री हो गया। थोड़ा सा लॉजिकल डायग्राम बना देता हूं। ये एंगल आपको दिया हुआ है 2π/3 विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो फर्स्ट पार्ट तो यहीं तक है। इक्वेशन क्या हो जाएगी इसकी? y माइनस y1 इज स्लोप इनटू x माइनस x1, और tan 2π/3 tan 120 डिग्री स्टैंडर्ड वैल्यू है, माइनस tan 60 माइनस √3 आ जाएगा। तो वो अब आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री सोचना है, वो वैल्यू बिल्कुल पुट करके सॉल्व करना है, टू रिमेंबर दैट। अब सेकेंड पार्ट में क्या कह दिया? ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू इट। तो जो ये लाइन जा रही थी मैंने बनाई है डॉटेड वाली, इसके पैरेलल है, एंड क्रॉसिंग द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन। ये वाई एक्सिस को 2 यूनिट बिलो माने इस पॉइंट से पास कर रही है और इसके पैरेलल है। तो आई होप द आइडिया इज क्लियर। तो सेकेंड पार्ट में जस्ट फर्क क्या पड़ गया? स्लोप तो सेम रहेगा क्योंकि पैरेलल लाइंस हैं, तो स्लोप सेम है, और पासिंग वाला पॉइंट बदल गया और वो हो गया 0,-2। तो y माइनस y1 इज स्लोप इनटू, ये आप निकाल चुके होंगे वैल्यू, x माइनस x।
If two lines are parallel, slopes are equal. If two lines are perpendicular, product of their slopes is -1. फिफ्टींथ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? The perpendicular from origin meets origin to a line meets it at the point -2,9. -2,9 एक रफ स्केच बना लेता हूं, ये रहा पॉइंट, कहीं यहां रहा होगा। तो अब आपके पास देखो सिंपल लॉजिक दिया गया है कि ओरिजिन से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, ये परपेंडिकुलर आया तो किसी लाइन के ऊपर रहा होगा, तो वो ये लाइन है, सो दैट ये परपेंडिकुलर आ गया इस पॉइंट के ऊपर। आपसे पूछा क्या है? इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। रीड द क्वेश्चन एंड रिलेट विद द डायग्राम। बहुत सिंपल क्वेश्चन है अगर डायग्राम को आपने ढंग से विजुलाइज कर लिया। दिस इज O, इस पॉइंट को मैंने A कह दिया। चेक दिस आउट। इस लाइन पे कोई भी एक और पॉइंट ले लेता हूं AB, तो मतलब मुझे किसकी इक्वेशन निकालनी है? AB की। स्लोप ऑफ OA y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1 -9/2 हो गया। AB इसके परपेंडिकुलर है, ये मत भूलो, ध्यान से देखिए। तो इसका मतलब AB का स्लोप 2/9 आ गया। AB के ऊपर ये पॉइंट तो लाई कर ही रहा था -2,9, तो y minus y1 is m into x minus x1. Simplify your answer. Please relate it. क्या किया है? बहुत सिंपल चीज है। Check this out. 18th question. क्या कहा गया है? If PA, B is the midpoint of a line segment between the axes, show that the equation of line is this: x by a plus y by b is 2. तो एक तो अब समझ आ रहा है कि इंटरसेप्ट की तरह कुछ आंसर है मेरा, बट एग्जैक्टली वो नहीं है। तो लॉजिक को देखिए, समझिए। पी ए कॉमा बी क्या है? मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस। तो आपने ये लाइन सेगमेंट बना दिया और अब इसका मिड पॉइंट आपको गिवन है ए कॉमा बी। तो लेट मी टेक दिस पॉइंट एज से अल्फा कॉमा 0, क्योंकि ए कॉमा 0 तो अब ले नहीं सकता, और इसे कह दिया 0 कॉमा बीटा। सो दिस इज से ए, दिस इज से बी। तो हमें ए बी की इक्वेशन को ये प्रूव करना है कि वो x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 2 के इक्वल है। लॉजिकली सोचिए, इक्वेशन ऑफ ए बी क्या हो जाएगी? इंटरसेप्ट फॉर्म बता चुका हूं,
वो इसके इक्वल होगी, क्योंकि ये लेंथ कितनी मैंने मान ली थी अल्फा, और ये मैंने ले लिया था बीटा एज एन इंटरसेप्ट। तो ये तो इक्वेशन है। और अब अगर मैं यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला सोच लेता हूं, तो क्लियर है P जो है वो मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट फार्मूला, तो दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, बहुत इजी है ये हो गया A कॉमा B के इक्वल। कंपेयर देम, और उससे अल्फा आ गया 2A, बीटा आ गया 2B। ए और अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। अल्फा की जगह 2A रख दिया, बीटा आपने निकाला 2B। एज पर द क्वेश्चन बस 2 को RHS में ले जाइए, हेंस प्रूव्ड, हेंस शोन, दैट्स इट। Any doubt to anyone? नाइनटीन्थ के लिए सिर्फ बेसिक हिंट, सेक्शन फॉर्मूला क्लास 10th का यूज होगा। क्या कह रहे हैं 19th में, पॉइंट आर एच कॉमा के डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस इन द रेशियो ऑफ 1:2। तो अब आपके पास अगर ये लाइन है और अब एक्सिस के बीच में है, तो अब तो चलिए मैं यही ले लेता हूं A0 एंड 0B। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन मैंने ये एज्यूम कर लिया। बट अब साथ में कहा है कि जो पॉइंट R है वो इसे डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो ऑफ 1:2। चॉइस इज यूअर्स, कहीं भी नहीं बताया कि वो किस डायरेक्शन से है। तो मैं इसे अगर 1 मान लूं, इतने को 1, तो ऊपर वाला ये 2 ले लेंगे 1:2। और आप कैसा डायग्राम इमेजिन कर सकते थे, इफ दिस इज A0, दिस इज 0B, आप R को यहां कहीं ऐसे मान लिया H कॉमा के, सो दैट अगर ये 1 है, ये रेशियो गया इधर 2 के साथ। तो ईदर वे यू कैन एज्यूम, नो प्रॉब्लम इन दैट। अप्लाई द सेक्शन फॉर्मूला, get the value of A and B in terms of H and K. अब 10th के सेक्शन फार्मूला की बात हो रही है, सो प्लीज डू अप्लाई दैट। और एच के की आपके पास वो आ जाएगा, ए और बी की वैल्यूज आ जाएंगी इन टर्म्स ऑफ एच एंड के, वो हम यहां रिप्लेस कर देंगे टू गेट आवर रिक्वायर्ड आंसर। Check this out. Find the equations of lines. एक हिंट लग गया है, एक से ज्यादा आंसर है। Equations of lines through the point 3, 2 which make an angle of 45 degree with this line. तो एक रफ आइडिया ले लेते हैं। ये कोई सिचुएशन ऐसे है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू द पॉइंट 3, 2। क्या 3, 2 इस पे लाई कर रहा है? एक बार जरा चेक करें। x को 3 रखा और y को 2 रखा, तो 3 - 4 - 1 इस पे लाई नहीं कर रहा है।
तो मान लीजिए मेरे पास ये लाइन है x माइनस 2y3 और आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिसके ऊपर कोई पॉइंट लाई कर गया 3,2। आई होप द रीजन इज क्लियर। मैंने जानबूझ के इस पॉइंट को क्यों नहीं लेबल करा, क्योंकि 3,2 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है गिवन इक्वेशन को। तो पॉइंट मस्ट बी समवेयर अदर देन देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और एंगल कितना है इनके बीच में? 45 डिग्रीज। थिंक लॉजिकली। मुझे अगर इस लाइन का स्लोप मिल जाए जिसकी इक्वेशन निकालनी है, पॉइंट पता है उसके ऊपर, इफ आई बाई चांस गेट द स्लोप ऑफ दिस लाइन, आई एम डन। तो सोचिए ध्यान से बस, m अगर इसका स्लोप मान लिया और इस लाइन का स्लोप क्या है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, 1/2। and then we know the formula tan theta, angle between two lines, m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2। substitute the values, m1 तो m हो गया और दूसरा स्लोप 1/2 है। बस ये लास्ट क्वेश्चन ही करेंगे और tan 45 1 आ गया, 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m। इसका मॉड, डू नॉट फॉरगेट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब स्लोप खुलेगा ये मॉड आएगा तो प्लस माइनस आ जाएगा। वी ऑलरेडी हैव डिस्कस दिस पहले भी इस चीज को। तो ये प्लस माइनस 1 आएगा। तो केस 1 केस 2 बस आपके बनेंगे। केस 1 जब आपने ले लिया प्लस के साथ, सो 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m is equal to 1। and similarly you can deal case 2 when this is equal to minus 1। बस मैं केस 1 क्विकली देख लेता हूं। 2m माइनस 1 ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा और सिंपली m आ गया 3। और लाइन जिसकी इक्वेशन निकालनी है वो पासिस थ्रू कहा गया था 3,2। therefore required equation is y minus y1 is m into x minus x1। same way you can deal the case 2। I hope the basic idea is clear, everyone. In case any doubt, do let me know. Please mark your attendance. And then you can now leave the class. Okay.